हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजंगा सिंह। आप लोग सोच रहे होंगे माँ कहीं रुकी है, तो हाँ थोड़ा कहते हैं ना, दिन भर की ट्रैवलिंग बहुत हो गई थी, तो बहुत थकावट लग गई और मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो अब एक जगह के मैं रुक गई हूँ रात भर के लिए। ऐसे भी मेरे ड्राइवर लोग जो है बोले मैम आप चाहिए तो सो जाइए, हम लेके चलते, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा रात भर का रेस्ट करने दो, सुबह चलते, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। क्योंकि सुबह काड़ूबाई से धावजी पाटिल से फिर मैंने थोड़ा घर के लिए सामान लेके घर वालों को भेजा। उसके बाद मस्तान बाबा को 1 नंबर से 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे ढूंढते ढूंढते बहुत थक गई। तो अभी मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं अपनी बात बताती हूँ, अपने मन की बात बता रही हूँ। अब ये सब पूजा पाठ छोड़ो। मुझे ना बहुत लोगों ने बहुत परेशान किया है, और एक बात याद रखना, मुझे बहुत लोगों ने हल्के में भी लिया है। मैंने तुम लोगों के लिए ऐसा इंतज़ाम किया है ना कि दिवाली की रात को ही पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो। ऐसा मुझे, मेरे परिवार को, सबको बहुत परेशान किया है। और मुझे ना सबसे बड़ा गलती तुमने क्या किया ना, पागल में गिनती करके। ऐसी बात है। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मैं उनमें की औरत हूँ ना कि मैं अपने काम से काम रहने वालों में से हूँ। मुझे दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं। मैं तुम लोग के जैसी बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि तुम जैसे आदमी, तुम जैसी औरतें कहते ना त्रिया चरित्र हो। तुम जैसों के जैसा बनना तो छोड़ो, तुम जैसों के साथ बैठ के अगर मैंने खाना भी खा लिया ना, तो औरत जात की जितनी गंदी बेइज्जती नहीं होगी, उतनी बेइज्जती मेरी होगी। तुम लोग इतने गिरे हुए हो क्योंकि तुम लोग सेल्फिश लोग हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हो। ऐसी बात है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हो। तुमको दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरे को बहुत लोगों ने इग्नोर किया है, बहुत लोगों ने दूसरों से कंपेयर किया है। मैं आज पूजे पे तो हूँ, देखो मैं तो अपने सैलानी बाबा के पास जा रही हूँ। आज मेरे मस्तान बाबा ने भी हक सैलानी या सैलानी कहा, लेकिन मुझे एक बात बुरी लगती है, मेरी जगह कोई किसी को कैसे दे सकता है? जितना मैंने झेला है कोई झेल सकता है क्या? ये बताइए। आज की तारीख में इंसान अपने बच्चों के साथ जीने के लिए साले खूनियों से मैंने कहते हैं ना गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट की है। ये तो एक वक्त था कि मेरे घर के बाहर लोग मुझे मारने के लिए घूमते थे। उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चों के साथ मुझे जीने दो। उसके बाद मुझे लोगों ने नशे में डाला। नशे में डालने के बाद मेरे प्यार को मुझसे अलग किया। प्यार को मुझसे अलग करने के बाद मैंने उनको अपनी तरफ लाने के लिए कितना कितना एफर्ट डाला। तब किसी को कान में जू नहीं रेंगा था, लेकिन उसके बाद भी लोग मुझे लोगों से कंपेयर करते हैं, तो उससे बेटर ये है। अच्छी बात है, तो उन्हीं बेटर लोगों के साथ रहो, उन्हीं बेटर लोगों के साथ रहो। वो बेटर लोगों के साथ ही रहना। मैंने हमेशा अक्सर देखा है, एक इंसान जब मेरे साथ बाहर जाते हैं ना, तो लोग उनको ATM कार्ड समझ लेते हैं। अरे चल ATM कार्ड के साथ गई, आप फटाफट फ़ोन लगाना शुरू करते। तब बाप का फ़ोन आ जाएगा, भाई का फ़ोन आ जाएगा, साले दोस्तों का फ़ोन आ जाएगा, गांडू रंडियों का फ़ोन आ जाएगा, मादर चौथ छिनाल चौधियों का फ़ोन आ जाएगा, भोसड़ी वाले। चलो ये चाहिए वो चाहिए, फिर कहते ना पता नहीं कहाँ से भतीजे गांडू सब पैदा हो जाएंगे, रंडी छिनाल चौधरी के लोग। तुम लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी है? ऐसे तो इंसान दिन भर भूखा प्यासा रहता है, तुम लोगों को भूख प्यास की चिंता नहीं रहती है। लेकिन साले गांड फट्टू लोग किसी न किसी बहाने, ज़बरदस्ती झगड़ा कराने के बहाने, ये बहाने फ़ोन करेंगे, वो बहाने फ़ोन करेंगे। एक बात याद रखना, मैंने तुम लोग का ऐसा इंतज़ाम किया है ना, कुछ औरतों और कुछ आदमियों का, कि तुम्हारी गांड फाड़ के ना, कहते ना तुम भोसड़े से लेके गांड से तुम लोग के चीज़ें बाहर निकलेगी। कसम से बोल रही हूँ मैंने इस बार इसीलिए मैंने कुछ लोगों को इसीलिए छोड़ दिया है कि हमेशा जब देखो सब कुछ करने के बाद, सारी फैसिलिटी देने के बाद भी क्या बोलेंगे? हमने थोड़ी बोला था देने को, नहीं देने का आज से, नहीं बोलने का आज से, नहीं करने का आज से। कौन बोलता है देने के लिए? कौन बोलता है वो बोलने के लिए? कौन बोलता है देने के लिए? एहसान नहीं जताने का, सुना के नहीं दिखाने का। अरे एक तो तुम लोग जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद भी कर रहे हो, जिससे तुम्हारा घर चल रहा है उसको भी पता है। आज कुत्ता तुम लोग से वफादार है। कुत्ता, मेरे घर में डॉगी है ना, मैं जाती हूँ ना, तो मेरे आने से पहले वो लोग मेरा आभास कर लेते कि माँ आ गई, माँ आ गई। मैं पूजे में बैठी रहूँगी, मेरा पैर दुखता रहेगा, अगर मैं लेट भी गई ना, तो मेरा विस्की मुझे उठाता है चिल्ला चिल्ला के। उसको ऐसा टेंशन आ जाता है कि मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया, मम्मी क्यों लेटी आज, हमेशा बैठी रहती क्यों लेटी। मुझे लेटने नहीं देता है, उसको ऐसा टेंशन आ जाता है, उसके अंदर से उसको रोना आ जाता है कि मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। और यहाँ पे इंसान, बुज़दिल इंसान
ऐसे लोगों के लिए दूसरों से लड़ाई करते हैं। जब बुरा वक्त था, जब तुम्हारी गांड फट रही थी, जब तुम मरने के कगार पे थे, तो वही लोग जिनके लिए आज तुम लोग जिनके भोसड़े को चाट के आगे आते हो, वही भोसड़ी साली रंडी लोग ने तुमको पूछा नहीं था। तुम्हारे घर वालों के साथ सो रहे थे, हाँ, तुम्हारे घर वालों के साथ मज़ा मार रहे थे। साला दोपहर तक फ़ोन बंद रहता था, पागलों के जैसा फ़ोन लगाते रहते थे, क्या हुआ। और जब पानी निकल जाता था तब फ़ोन चालू होता था, क्या हो गया, फ़ोन चार्जिंग पे था। ऐसे गंदे लोग थे। ऐसे लोगों के लिए तुम लोग, जो लोग तुम्हारे लिए सोचते हो, उनके लिए तुम लोग ऐसे करते हो। कितने ऐसे ड्राइवर जिन लोगों को कहते ना माँ बन के, बहन बन के नहीं, माँ बन के उन लोगों की देखभाल की, सब किए, तो भी मादरचोद भोसड़ी वाले, वो लोग भी सिर्फ दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो करते थे। कितनी औरतें, कितने लोग हमेशा मेरे साथ यात्रा पे आई है, उन लोगों के भी पेट में कभी खाना और पानी नहीं पचा, उनके भी भोसड़े से पानी टपकता रहता था। कभी ड्राइवर को देख के टपकता रहता था, कभी किसी को देख के टपकता रहता था। और उसके बाद उन लोगों को मैसेज खेलना है। ऐसा कभी तुम लोगों में ईमानदारी नाम की चीज़ है क्या? तुम्हारे माँ बाप ने, तुम लोग पता है किसको, अपने खुद के माँ बाप को गाली देते थे, क्योंकि तुम लोग की औकात ऐसी है। इसलिए आज मैंने छोड़ दिया, सबको उनके हाल पे छोड़ दिया। और सिर्फ हाल पे नहीं छोड़ा है, जिनकी वजह से ये हाल हुआ है, जिनकी वजह से लोग सफ़र करेंगे, एक बात याद रखना, तुम्हारी दिवाली तो अच्छी नहीं जाएगी। लिख के लेना, तुम लोग ने जैसे सबसे प्यारी चीज़ छीनी है ना, तुम लोग भी भाई दूज नहीं मना पाओगे अगर कोई औरत रहेगी तो। और आदमी रहेंगे तो उनका तो जो हाल होने वो अलग होगा, मारण क्रिया तो होगा। ऐसा इंसान अगर तुम्हारे पास बैठा है, उसको हर 5-10 मिनट पे कॉल करते रहना, अरे मैंने सोचा आदमी को फ़ोन कर, औरत को फ़ोन कर, तो समझ में आता है गर्लफ्रेंड है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा खड़ा हो रहा है, बार बार उसके अंदर डालने का इच्छा हो रहा है, ठीक है। लेकिन आदमी के गांड में क्या घुसाने की इच्छा हो रही है कि आदमी अपनी बीवी के साथ बैठा, तो भी गांडू मादरचोद लोग तुम लोग फ़ोन पे फ़ोन। खुद की बीवियों को तो वीडियो कॉल करके परेशान करते ही रहते हो, दूसरी भी और औरतों को परेशान करते रहते हो, और उसको भी। कितने झूठे हो तुम लोग, दूसरों के सामने अपनी बीवियों की बुराई करते हो। पसंद नहीं थी ना, पर पहले खुद की शक्ल देखो, बंदर जैसी साले, आईने में शक्ल देखेंगे डर जाएंगे। और अपने घर की औरतों को तुम लोग बदनाम करते हो बाहर जाके, हाँ, मादरचोद साले, छिनाल चौधरी के। एक बात याद रखना, जितने आदमियों ने, ड्राइवर लोग ने ऐसी गलती की, उनकी तो मैंने माँ कसम खाई है, मेरे सैलानी बाबा की कसम, तुम्हारी दिवाली की रात को मौत होगी। और जो तुम्हारा इस गलत काम में साथ दे रहा है उसकी भी मौत पक्की है। देख लेना, लिख लेना, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देती हूँ, लिख लेना, मौत होगी। और जितनी औरतों ने नाटक किया, तुम्हारे भाई की मौत पक्की है। ये दिवाली की रात को जैसे ही मेरा जिन्नात रात को 2 बजे मुझे दर्शन देगा, 2:30 से 2:45 बजे के अंदर तुम्हारी मौत हो चुकी, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारे घर वालों की मौत हो चुकी रहेगी। और जितने आदमी लोग ने हरकत की रहेगी ना, मैं तुम्हारी ही मौत करूँगी। 3-4 लोग मेरे टारगेट में हैं, जिसने मेरा नाम ख़राब किया, जिसको बार बार मना करने के बाद भी मेरे और मेरे परिवार के बीच में आते रहे, जिसको हर बार इतनी चूल रहती है कि कहते हैं अगर हमने बोल दिया 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, तो बस वो बात पकड़ के बैठ गया, अपनी ईमानदारी की जगह नहीं देखी है। इन सब की मौतें पक्की हैं, ये लिख के लेना, बात ख़त्म। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तुम लोग मेरी बराबरी जिससे करते हो ना, तुम उसी के साथ रहो। मुझे पता है तुमको सामने वाले की शक्ल देखनी भी पसंद नहीं है, तो भी कहते हैं ना, जिसकी शक्ल देखनी पसंद नहीं उसकी गांड देखनी पड़ रही है, मजबूरी है। खाना कौन बना के देगा, ये कौन करके देगा, तुम उसी की गांड चाटो, उसी की गांड सूंघो, समझ गए? वही करो, तुम्हारे लिए वही बराबर है। क्योंकि जब तुम लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलती है ना, तब तुम लोगों के नखरे बहुत बड़े बड़े रहते हैं। कहते हैं ना, ये करना है, वो करना है, अनलिमिटेड अय्याशी करनी है, नॉनवेज पे नॉनवेज खाना है। भले तुम्हारे घर में साला, तुम्हारे घर में खाने के लिए दाल चावल भी ना बना रहे, लेकिन बाहर विद्या देवी की गांड कैसे मारनी है। जैसे कि मेरे बाप की शादी में है, मेरा बाप शादी करने जा रहा है ना, साला तुम लोगों को पगार भी देने का और तुम्हारी गांड भी भरने का किसने सिखाया है? 2 पैसा तुम लोगों को बचा के अपने घर पे लेके जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बाहर मिला तो लूट मचिए, खाओ पियो, भंडारा खुला है। तुम्हारे बाप और माओ ने यहाँ पे पैसा ला के छोड़ के रखा है। सीधी बात है भाई, मेरी पब्लिक का पैसा है, मैं तो बोलूँगी। यहाँ पे मैं आप लोग को, यूट्यूब वालों को बताती हूँ, मेरे साथ जितने लोग आते हैं ना,
वो इतने हरामी रहते हैं कि अगर उन लोगों को आप बोल दो ना तो इतने नखरे रहेंगे कि मैं आपको सच बोलती हूँ। अभी थोड़े लोग जो मेरे साथ अच्छे मिले नहीं तो पहले ऐसे थे कि मैं रात रात भर पूजे में बैठी थी, उनको पैर दबाने को कंटाळ था। वो लोग अपनी ही बीमारी लेके बैठे रहते हैं, अपनी थका। अरे तुम लोग आए क्यों हो काम पे? हम पागल दिख रहे, तुम लोग को 2000-1500 रुपये डेली का देते हैं और तुम लोगों के नखरे उठाने का, ऊपर से भी खाने में भी नॉनवेज ही खाना है और वो भी वेस्टेज करना है। मैं कोलकाता गई थी, आई थी, इतना उन लोगों ने नॉनवेज सब वेस्ट किया। मुझे इतना बुरा लग रहा था देख के। अनाज का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे घर में अनाज मिलता है, चटनी चावल खाने वालों को ये सब चीज़ें मिल रही थी, लेकिन ज़रा भी शर्म नहीं आ रही थी, बताओ। और मैंने अक्सर देखा है, जब देखो मेरे साथ स्नेहा भी जाती थी, अक्सर देखा है। एक तो भगवान ने तुम्हें एक पूजे पाठ के अच्छे से गुरु दिया है, गुरु के साथ तुमको 2 पैसा कमाने मिल रहा है, तुमको 2 चीज़ें सीखने मिल रही हैं, उसमें भी तुमको एटीट्यूड। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखता नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता? मैं सारा कुछ देखने के बाद वो नोटिस करती हूँ। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि तुम लोगों ने जितना करना था अति कर ली, अब मेरी बारी है और अब जो मैं करूँगी वो बड़ी बात। स्नेहा का मज़ा दिखाती। स्नेहा क्या करती थी बताती। एक तो भगवान ने उसको इतना सुंदर बनाया था कि वो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देती थी। उसके ऊपर से वो 50 किलो मेकअप पोत लेती थी। और उसके बाद तो क्या करती थी पता है आपको? जो भी ड्राइवर हमारे साथ जाता था, हाँ घ्या ना, हाँ ले आना, तुझी आईच्या भोसड़ा मादरचोद छिनाल चोदी। अरे इतना क्या मस्का, इतना क्या लाड़त येते तू? आदमी है तेरा, उसकी औरत उसको कांडू मारेगी दरवाजे पे, और ड्राइवर लोग भी इतने हरामी। अरे तुम, वो ड्राइवर आए हैं अपना काम करने के लिए आए हैं, तू अपना काम करने के लिए आई है, तू मेरा बैग उठाने आई है, तू मेरा सामान उठाने आई है। अरे या घ्या ना माझा हाथ, मतलब क्या ऐसा मराठी में बोलते, मेरा हाथ दुख रहा है, ये दुख रहा है। अरे तेरी गांड दुख रही है तो तू पैसा किस लिए ले रही? माँ चुदाने के लिए ले रही है या अपनी शक्ल दिखाने के लिए ले रही है? आई किस लिए? काम करने आई है ना, तो ये क्यों कर रही है? ऐसे करते थे वो लोग। बस कुछ नहीं करना है। शक्ल इतनी सुंदर हो जाती थी, लेकिन मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, जहाँ पे वो लोग बैठ जाते थे, पहली बात तो वॉशरूम के लिए जल्दी उतरते नहीं थे किधर। मैं 1-2 बार उतर जाती थी उनके। जब उन लोग 24 घंटा, मतलब कहते ना कितना उनका कैसे कपड़े गंदे हो जाते थे, वाइट पानी जाता था, इतनी गंदी बदबू उनके शरीर से आती थी ना कि वो बदबू देख के हम लोग को उल्टी आ जाता था। कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई साफ़ सुथरा नहीं। उसमें भी आदमी लोग को देखना, ताड़ना, ये करना। अरे तुम लोग, उसका तो पति था नहीं, फिर भी भगवान ने वो धावजी पाटिल के नाम का सिंदूर लगाती थी। मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, धावजी पाटिल ब्रह्मचारी और तो उनकी बीवी थी धावजी पाटिल। मैं बोली कि चलो अपने गुरु का नाम लेके करो, मैंने बोला था, ऐसा बात नहीं बोलूँगी कि चलो, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि तुम अपनी मर्यादा भूल जाओ। आपको बताइए, ऐसे बहुत सारे जन हैं। इसका तो मैं नाम इसलिए बता रही हूँ कि भाई मैं नाम बता सकती हूँ, हक से मेरी चेली है, मैं उसको डांट भी सकती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा अपने हाथ में होती है। जो आदमी मेरे साथ आते हैं ड्राइवर बन के, हर एक बार अलग आदमी रहते हैं, वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग गाड़ी दिन भर चला के थक रहे। अगर कोई औरत हरी झंडी दिखा रही, ग्रीन सिग्नल दिखा रही है, तुम्हारे साथ सो रही है, तो ये तुम्हारी गलती है। तुम अपनी इज्जत उसके सामने उतार रहे हो, शर्म नहीं आती है? क्या है उनको, क्या हो तो महीनों अपने बीवी से दूर रहते हैं, उनको मिल रहा है तो मना थोड़ी करेंगे, लेकिन तुमको अपनी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। मेरे साथ कितने पति अपनी बीवियों को इस बहाने से छोड़ते हैं कि भाई दीदी के साथ गई है, सेफ़ है। अब उन पतियों को क्या बताऊं कि भाई मैं तो सही हूँ, तेरी बीवी के चूत में ज़्यादा पानी निकल रहा है, क्या करूँ मैं? जैसे पिछले साल एक औरत गई थी मेरे साथ, उसका आदमी उस पर घमंड करता था, मैडम ज़रा मेरी औरत की बात तो सुनो। मैंने क्या सुनो, इतना ताड़ा जाता है कि साला आईना टूट जाए। इतना कोई देखता है? मिरर से मैं देख रही हूँ, इतना कोई देखता है? मतलब 100 सीधी बात ये बोलने की बात है कि इतना भाषण नहीं दूंगी मैं। ये जो लोगों ने भी हरकत की है ना, कुछ लोग ऐसे दिन भर फ़ोन नहीं करेंगे, 10 दिन फ़ोन नहीं करेंगे, लेकिन पता है आपको क्या करते हैं? उसको बॉयफ्रेंड के साथ सो रही होती ना, तो अपने पति को फ़ोन लगाएंगे, किधर है, कुटे हाथ का, ऐसे करके फ़ोन लगाएंगे। क्यों? उनको ये जानना रहता है कि अब ये आ रहे हैं घर पे कि नहीं आ रहे, कहाँ पे हैं। तो एक बात याद रखना, ये जितना भी तुम लोगों ने मेरे साथ कांड किया है ना ये साल के अंदर, वो पूरे साल का बदला, पिछली दिवाली से लेकर अब की दिवाली तक के बीच में जितने लोगों ने मेरे साथ कांड किया है, जितनी भी औरतें मेरे साथ आई गई हैं, जिन लोगों ने जो गलती की है, जो ड्राइवर लोग आए गए, जितनी लोगों ने भी गलती की है, और जितने लोगों ने जानबूझ के की है, आदमी चाहे औरत हो,
ये दिवाली पे ये दिवाली की रात को जो तुम्हारे साथ होएगा उसके लिए तैयार बैठो, क्योंकि इस बार विद्या देवी तुमसे बदला ले रही। बहुत माफ़ कर दिया, बहुत बोल दिया, लेकिन तुमको सबक सिखाना ज़रूरी है। ये मेरे दिल की हाय निकल रही है, और मैं जो तुम्हारे साथ करूँगी ना, उससे अगर तुम बच गए ना तो सारा यूट्यूब बंद कर दूँगी, देख लेना। मैं यूट्यूब चैनल दूसरे दिन से बंद। तुम्हारी यही सजा है, जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई बाप नहीं मरते ना, तब तक तुम रंडियों के अंदर की ना खुजली मिटेगी नहीं, ये बात पक्की है। तुमको फ़र्क नहीं, मुझे पता है तुमको ये बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम लोग जैसी औरतें खुद अपनी भाभी के लिए भाभी का कोख बनवाती हैं। खुद तो तुम लोग सालों सालों बाद बच्चा पैदा करते हो, और खुद जाके अपनी खुद की सगी भाभी के लिए अपनी माँ के साथ जाके अपनी भाभी की कोख बनवाती हो। 5-5 साल हो जाता है, तुम्हारे भाइयों को बच्चा नहीं होता है, तुमने खुद कोख बनवाई है। खुद जाके वो अपनी भाभी को कहते हैं ना, खाने में चाय में चीज़ें मिला के दी हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये डर लगता है कि अगर मेरे भाई को बच्चा हो गया तो मेरे बच्चे का मान कौन देखेगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा। इतनी सेल्फिश औरतें हो तुम लोग, इतनी गंदी औरतें हो तुम लोग, और तुम्हारे भाई की मौत की जिम्मेदार भी तुम होगी। तब तुम्हारी भाभी तुमको चप्पल से मारेगी। मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है? क्योंकि तुम रंडी हो, तुम्हारी माँ रंडी थी, और तुम्हारी पूरा खानदान रंडीबाजी का है, क्योंकि तुम्हारे घर में ही वही सीखा है। तुम्हारी माँ ने भी पता नहीं कितने बच्चे गिराए थे, तुम जैसे 4-5 को पैदा किया, और तुमने भी 4-5 बच्चे गिरा के एक आध को पैदा किया, तो तुम जैसियों का खानदान ही वैसा है, ठीक है ना? इससे तुम लोगों को दूसरी औरतों के साथ कंपेयर करना नॉट ईजी, क्योंकि तुम जैसी औरतों को दूसरी औरतों को कंपेयर करके उनकी बदनामी करना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। और जो आदमी जानते बूझते भी तुम्हारा साथ देते ना, वो इस दुनिया के सबसे भड़वे आदमी होते हैं। उनकी खुद की कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे सिवा उनको कोई पूछेगा नहीं, इसके लिए तुम्हारी चाटते बैठते हैं, ठीक है? तो अब ये मेरा बदला है। दिवाली की रात के लिए तैयार रहना, जो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बड़ा और बहुत भयानक होगा, ठीक है? जय माता दी।